नमस्कार दोस्तों। हम दुकानदार जो है वो मल्टीपल आइटम सेल करते हैं, वो भी मल्टीपल कंपनीज के। चाहे तो फिर वो हो पकाने का ऑयल, या तो फिर हो खाने का चिप्स, चाहे तो फिर वो हो इलेक्ट्रॉनिक का बोर्ड, या तो फिर हो रिपेयरिंग का टायर, चाहे तो फिर वो हो घर में लटकाने वाला टीवी, या तो फिर हो उस दीवार को बनाने वाला सीमेंट। ऐसे जो है हम मल्टीपल आइटम सेल करते हैं मल्टीपल कंपनीज की। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पर्टिकुलर कस्टमर हमें बोलता है कि हमें ये पर्टिकुलर एक आइटम नहीं चाहिए, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, या तो फिर ये हमें कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, वो चाहे तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में जो है अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर उस आइटम को किसी भी कस्टमर को ना दे, मे बी कि वह कस्टमर रिव्यू के कारण, या तो फिर पर्टिकुलर उस आइटम पे हमारा मार्जिन कम है तो भी हम उस आइटम को देना नहीं चाहते हैं, मतलब बिलिंग विंडो पे हम उसको लाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए अगर हम उस आइटम को डिलीट कर दे तो हमारा सारा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, यहाँ पे जो है हम उस आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस आइटम की पहले एंट्रीज कर चुके हैं तो उसका जीएसटी में रिकॉर्ड हो चुका है, या तो फिर अगर हम उसकी एंट्रीज कर दी है तब इन फ्यूचर में जो है वो जीएसटी में उसको फिल करना है, जीएसटी में हम उसको दिखाना है। तो ऐसे केस में अब हम चाहते हैं कि आइटम भी रहे, ठीक है, जीएसटी में भी कोई इशू ना आए, एंड करंट विंडो पे भी वो जो है आइटम हमें विजिबल ना हो, ताकि हमारी बिलिंग जो है वो प्रॉपर एंड एक्यूरेट हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि पर्टिकुलर उस आइटम को जो है बिलिंग एरिया के लिए हम उसको बैन करने वाले हैं। बिलिंग एरिया के लिए हम पर्टिकुलर उस आइटम को जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, ब्लॉक करने वाले हैं। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि जो टीडीएल मैं आपको दूंगा उस टीडीएल को आपको लोड करना है। जैसे यहाँ पे मेरा है 44 टीडीएल विद स्टॉक आइटम एक्टिव एंड डीएक्टिव। ठीक है, जैसे हम इसको कर देते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं F6 से, तो इसको हम इनेबल करना है वाउचर टाइप, सॉरी एड ऑन फीचर में से भी। जैसे हम इसको एड ऑन फीचर इनेबल कर देते हैं, अब चले जाते हैं हम बिलिंग क्रिएशन पे। ठीक है, जैसे कि अब अगर हमें कोई आइटम सेल करना है, सपोज करते हैं कि हम पर्टिकुलर एक आइटम है अमन गुप्ता जी है, इनको अब हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल ऑयल्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कोकोनट ऑयल जो है इसको मैं बैन करना चाहता हूँ, इसको मैं इस विंडो पे नहीं लाना चाहता हूँ। क्यों? हो सकता है कि इसमें हमारा मार्जिन कम है, या तो फिर ये ऑयल जो जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं उसको जो है कस्टमर को ये पसंद नहीं आ रहा है, मे बी सर्विस रीजन या व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी तो क्या होगा कि अभी अगर मैं करता हूँ इसको तो ये बिलिंग एरिया पे आ जाएगा, हमारा जो भी है ये ओके हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आइटम बिलिंग एरिया पे ना आए, तो उसके लिए आपको चले आना यहीं से कंट्रोल प्लस इंटर प्लस करना है, तो आप सीधा इसके आइटम के अल्टरेशन पे आ जाते हो, या तो फिर हम यहां से भी आ सकते हैं, अल्टर करते हैं, स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं, कोकोनट ऑयल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको कुछ येलो बैकग्राउंड कलर में आपको विजिबल होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे विजिबल होगा इनएक्टिव। ठीक है, जैसे हम इसको इनएक्टिव को यस कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, अब हम जो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कोकोनट ऑयल था वो बिलिंग एरिया पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ना तो ये सेल में आएगा ना तो परचेज में आएगा, ये दोनों ही काउंटर में परचेज भी नहीं कर सकते और ना ही हम इसको सेल भी नहीं कर सकते। इवन हम इसका सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे मसला क्लियर हो गया है कि जैसे हम उसको वहां से इनेबल करते हैं वो आइटम हमारा पर्टिकुलर बिलिंग एरिया के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, हमारा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब ऐसे होता है ना कि हमें जो सनफ्लावर ऑयल जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सनफ्लावर ऑयल जो है आज बिल बन रहा है 1 4 को, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सनफ्लावर ऑयल जो है ये 1 जुलाई से इसकी रेट बढ़ गई है, तो मेरे पास में जो भी आइटम है उसको मैं चाहता हूँ कि 1 जुलाई से पहले तक का मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन 1 जुलाई के बाद में जो है इसको बेचना नहीं चाहता। तो इस केस में हम यहीं से चले जाते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इसको इनेबल कर देंगे, एंड
यहाँ पे हम डेट डाल देंगे कि किस डेट के बाद में जो है ये विजिबल ना हो। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 जुलाई करता हूँ मैं, ठीक है, 1 जुलाई 25, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब जो है मैं इसको बेच तो सकता हूँ, परचेस भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। कब से कब तक का? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से लेके 1 जुलाई से पहले तक का। ठीक, जैसे आज मेरा बिल बन रहा है 1/4 को मेरा बिल बन रहा है, ठीक है। तो मैं 1/4 को जो है एक क्वांटिटी इसको सेल कर दिया अमन गुप्ता को, ठीक है। वापस आ जाते हैं, वापस हम चलते हैं, अमन गुप्ता सेलेक्ट करते हैं एंड वापस से बेचना चाहता हूं मैं कौन सा? सनफ्लावर ऑयल। लेकिन इस बार मैं जो डेट लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं 1/6 को, ठीक है, मतलब 1 जून को जो है मैं इसको बेच रहा हूं। तो अभी भी अगर आप देखोगे सनफ्लावर ऑयल जो यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। यहीं पे अभी अगर मैं जस्ट इसका डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1/7 कर देता हूँ, जुलाई जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, 1 जुलाई को भी हम बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको 2 जुलाई करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहां से जो है आइटम गायब हो चुका है। आपका जो सनफ्लावर ऑयल जो था वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर किसी एक आइटम को परमानेंटली डीएक्टिव कर सकते हैं, या तो फिर किसी एक पीरियड तक का हम उसको एक्टिव रखना चाहते हैं, उसके बाद में हम उसको डीएक्टिव करना चाहते हैं, तो हमें बस वो पीरियड मेंशन करना है कि किस डेट तक का ये एक्टिव रहे, इसके बाद में ये एक्टिव ना रहे। ठीक है, अभी के लिए मैं तो बिल बना देता हूँ इसका, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का मैंने बिल वगैरह बना के ये मैंने इसको फाइनली कंप्लीट कर दिया। अब अगर मैं 1 जुलाई के बाद के कोई भी बिल बनाता हूँ, ठीक है, चाहे तो फिर वो पार्टी कोई भी हो, हमारा यहाँ पे आइटम जो था वो नहीं आएगा, सनफ्लावर जो था वो नहीं आएगा। अगर मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है, 1/6 कर देता हूँ। अब अगर हम चलते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सनफ्लावर ऑयल जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका परचेस एंड सेल दोनों में काम, परचेस में भी दिखा देते हैं, ठीक है। हम चले जाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ से जो है परचेस में चले जाते हैं, ठीक है, हम परचेस में आ जाते हैं एंड परचेस का अभी बिल जो बन रहा है वो है हमारा 1 जून को बन रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सनफ्लावर ऑयल जो है वो विजिबल हो रहा है। लेकिन यहीं पे अभी अगर मैं 2/7 कर देता हूँ, 2 जुलाई कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सनफ्लावर ऑयल जो है वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका परचेज सेल दोनों में ही काम करेगा। इवन दोस्तों अब कई बार क्या होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का बिल भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो इस केस में हमें जो इस पार्टी को भी ब्लॉक करना है, ठीक है। तो जैसे हमने आइटम को ब्लॉक किया, एज इट इज हम चले जाते हैं पार्टी के अंदर पे, पार्टी में भी हम इसको जैसे इनेबल करते हैं, ठीक है, कोई डेट दिए बिना अगर हम इसको इनेबल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमन गुप्ता भी सिलेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, हम इसको अभी क्या बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ लिस्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मैं बैक करके यहाँ पे दिखा आपको, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अमन गुप्ता जो है वो गायब हो चुका है, ठीक है। लक्ष्मी किराना जो है, अब मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि लक्ष्मी किराना आज का बिल है हमारा, ये बन रहा है 2 जुलाई को, तो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी किराना जो है यह हमें बिल बनने दे कब तक का? 1 तक का, ठीक है ना, 1 तक हमारा ये बिल बने, उसके बाद का जो है लक्ष्मी किराना का बिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हम एज इट इज कर देते हैं एंड कोई एक आइटम भी हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं, ठीक है, हमने आइटम जो है परचेज कर लिया, अब हम सेव कर देते हैं। वापस हम बिल बनाने चलते हैं, लेकिन इस बार जो है हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 2 सितंबर, सॉरी अगस्त कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमारा लक्ष्मी किराना जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा बिल जो बन रहा है वो बन रहा था 2 अगस्त का बन रहा था। अब अगर हम 1 अगस्त कर देते हैं, तब यहाँ पे देख सकते हो अभी, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, तब यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मी किराना जो हमें विजिबल हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम
आइटम के साथ साथ में किसी लेजर को भी ब्लॉक कर सकते हैं विथ पीरियड के साथ में। दोस्तों ये एक ऐसा टीडीएल है जो आपके अननेसेसरी आइटम्स को बिलिंग सिस्टम पे आने से रोकता है, आपकी एक्यूरेट बिलिंग हो इस चीज पे ये ध्यान देता है। ठीक है, उसी के साथ ही साथ में अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस आइटम को भी अपने पास ही कंट्रोल करके रख लेता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी ऐसा आइटम ना ही लेजर डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपके आइटम्स आ रहे हैं, बट ये बिलिंग एरिया पे जो है वो नहीं आएगा। अगर आप इसको स्टॉक समरी में भी देखना चाहते हो तो आप स्टॉक समरी पे भी देख सकते हो कब कितना परचेस हुआ था, कौन सा परचेस हुआ था, बट ये बिलिंग एरिया पे जो है वो नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन जय हिंद, जय टीडीएल।